नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 18। मैं हूं आपके साथ मोहन सिंह राजपूत। खबर नरसिंहपुर से, जहां फील्ड पर कार्य करने वाले सैकड़ों पत्रकार अपनी मांगों को लेकर सामूहिक धरने पर बैठे हैं। पत्रकारों पर हो रहे लगातार हमले और धमकियों के विरोध में जिले के कई पत्रकार अपनी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए धरना देने पर मजबूर हैं। गहरी नींद में सो रहे शासन प्रशासन को जगाने की इस मुहिम में जिले के पत्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मध्य प्रदेश में तत्काल पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर धरने पर है। 2 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुए धरने में नरसिंहपुर, गोतेगांव, करेली, गाडरवारा, साईखेड़ा सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पत्रकार साथी सम्मिलित हुए, जहां धरना स्थल पर पहुंचे पत्रकारों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो आज का संकेत पत्रकारों के लिए, जनता के लिए, प्रशासनिक तंत्र के लिए और इस लोकतंत्र के लिए, चूंकि हम लोकतंत्र की चौथी स्तंभ प्रणाली हैं। सबसे पहले आपको लिए चलता हूं विषय की समरी की ओर। विषय यह है कि पूर्व दिनों अभयवान गायत्री को आया एक फोन कॉल, एक मैसेज, जिसमें यह स्पष्ट है कि उनको धमकी दी गई, उनके साथ गाली गलौज की गई। क्यों? क्या हम अपने अधिकार का पालन नहीं कर सकते? जिस कार्य के लिए हम नियुक्त हैं, क्या उस कार्य को हम करने के लिए जो हम करते हैं, जनता तक जो मैसेज हम पहुंचाते हैं, क्या उसमें भी हमें डर का सामना करना पड़ेगा? प्रशासन के समक्ष दिया गया वो ज्ञापन क्या अब पूरा होगा? क्या इसी तरह हमको यहाँ धरने पे बैठना पड़ेगा? क्या जनता की आवाज उठाना दुभर है, गलत है, अनीतिगत है? क्या लोकतंत्र इतना कमजोर हो चुका है कि आवाज उठाने वाले को धमकियां दी जा रही हैं? जानने का प्रयास करते हैं पूरे विषय की समरी को अभयवान गायत्री से। क्या कहेंगे महोदय जी, समरी बताएं थोड़ी सी। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी जो है पत्रकारों के हितों के लिए यहाँ आगे आए। आज विषय जो है केवल ये नहीं है कि पत्रकार अभय को धमकी दी है इसलिए सभी पत्रकार यहाँ जो है धरना कर रहे हैं, ये विषय बिल्कुल नहीं है। विषय ये है कि हमारे प्रदेश में लगातार पत्रकार भाइयों पर हमले हो रहे हैं, धमकी दी जा रही है उनको। इस विषय को लेके सभी पत्रकार जो हैं पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट की मांग के लिए जो है आज धरने पर बैठे हुए हैं और शासन से ये मांग करते हैं कि हमारे लिए कोई कानून क्यों नहीं है, कोई एक्ट क्यों नहीं है। ये हम लोग की मांग रहेगी। विषय एक पत्रकार के लिए बिल्कुल नहीं है कि इस पत्रकार को धमकी मिली, इसको मिली, ये कोई विषय नहीं है। तो आज ये है, कल हम हैं, कल आप हैं। ये दौर यूं ही चालू रहेगा जब तक हम आवाज को बुलंद नहीं करेंगे। ये न समझे कि आज एक है, कल दूसरा होगा, कल तीसरा होगा, परसों चौथा होगा। और जानने का प्रयास करेंगे कि एक्ट क्यों बनना चाहिए। और राज्यों में एक्ट है, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे एक्ट लागू है, हमारे प्रदेश में भी ये होना चाहिए। क्या कहते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में तो पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, महाराष्ट्र में है, हमारे मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि पत्रकारों पर कहीं हमले, कहीं धमकियां दी जाती हैं। कोई भी पत्रकार स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाता। तो हमारी ये मांग है कि मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द मध्य प्रदेश सरकार को मध्य प्रदेश में प्रोटेक्शन एक्ट पत्रकारों के लिए लागू करना चाहिए। और साथ ही एक मांग और है कि कोई भी व्यक्ति पत्रकार के ऊपर अचानक कोई FIR कर देता है और पुलिस प्रशासन द्वारा उस पर डायरेक्ट कार्रवाई की जाती है, तो एक मांग और है कि पहले उस मामले की जांच की जाए, उसके बाद ही उस पर कोई मामला दर्ज किया जाए। तो हे भारत के पत्रकार साथियों, हे मध्य प्रदेश के पत्रकार साथियों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। कुछ और लोगों से करवाते हैं मुलाकात। क्या कहेंगे महोदय जी? मैं भी आज इस धरने का और जो हमारे पत्रकार अन्य साथियों, सभी साथियों की ये जो मांगे हैं, मैं भी अपने सभी साथियों के साथ मिलकर उसका समर्थन करता हूं। और जो अभी हमारे साथी मोहन जी ने बताया कि जो पत्रकारों पर हमला होते हैं या धमकी आती हैं या कोई भी मामले जो सीधे थाने जाते हैं, तो प्रशासन या थाना या थाने प्रभारी जो भी प्रशासन है उसमें पहले जांच की जाए मामले की। अगर वो पत्रकार से जुड़ा हुआ मामला है तो पहले उसमें जांच करें, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी, उनकी विधि संगत कार्रवाई हो, वो कार्रवाई की जाए। मेरा ये मानना है कि लगातार धमकियां मिल रही हैं। अभी
धार के एक ग्राम पंचायत का मामला, उस पत्रकार को इतना मारा गया कि जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। लेकिन क्या किया, कुछ नहीं हुआ। फर्जी केस बनाए जा रहे हैं, बल्कि उल्टे पत्रकारों के ऊपर। ये कितनी बड़ी विडम्बना है। कैसे आवाज उठाएगा, नाली से लेकर ऊपर तक सत्ता पक्ष के खुद नेता पत्रकारों के पास आते हैं और बता के जाते हैं भैया मेरे काम नहीं हो रहा है। पत्रकारों से कहते हैं तुम 2 शब्द लिख दो, और उसके बावजूद सत्ता हो या विपक्ष हो, सब पत्रकार का सहारा ले रहे हैं। उसके बाद पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हमारे मोहन भैया गोटे गांव के, उनके ऊपर हमले हुए। हम लोगों को खुद कई बार धमकियां मिल चुकी, एक बार नहीं मिल चुकी, कई बार। उसके आवेदन भी पुलिस अधीक्षक महोदय को दिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का काम रहता है। घटिया निर्माण हो रहे हैं जगह जगह। सबको मालूम है कौन 16% कमीशन ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है। पत्रकार लिखता है तो उसको धमकी मिलती है, मारने की धमकी मिलती है। कई जगह तो जिंदा जलाया गया पत्रकारों को लेकर। आज तक मध्य प्रदेश के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मानना है महोदय जी? पत्रकारों के ऊपर सबसे बड़ी समस्या ये है कि मान लो पत्रकार ने किसी के खिलाफ कोई खबर छापी, और खबर छापने वाला यदि थाने पुलिस वालों के पास चले जाता है, तो पत्रकार ने जो आरोप लगाया उनकी जांच तो नहीं होती, पत्रकार की जांच करने लगते हैं कि आप बताइए आपको ये सूत्र कहाँ से मिले, आपको ये जानकारी किसने दी, ये तो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, माना हुआ व्यक्ति है, आप थाने आइए, आपको बयान देना है। और 2-2, 4-4 बार फोन लगा के बुलाते हैं कि आप आइए, आपको बयान देना है। अरे भाई उसकी जांच तो करो, जिसके ऊपर हमने आरोप लगाया वो है, आरोप लगाया वो सर नहीं। यदि सतुरिया के ऊपर आरोप लगे धुआं फैलाने वाले के, तो उसके सूत्र पता करें, उसकी सीढ़ियाँ निकल आए कि वो किन किन लोगों से जानकारी रखता है, पुलिस से भी मिला हुआ है कि नहीं मिला, तो उसकी जांच नहीं होती। आरोपी की जांच न करके पत्रकारों की जांच करेंगे, पत्रकारों को बुलाते हैं। ये बहुत गलत बात है। और एकदम से जो भी यदि कोई बात है तो पत्रकार के ऊपर कोई एक्ट लागू न करके, उसकी FIR दर्ज न करके पहले उसको बुलाएं, उसके संगठन को जानकारी दें और उससे बात करें। उसके बाद में कोई कार्रवाई होती, पूरी छानबीन के बाद, जानकारी लेने के बाद ही उसके ऊपर कोई भी निर्णय लिया जाए। मगर पुलिस का रवैया भी ऐसे रहता है, जबकि जनता की आवाज़, पुलिस की आवाज़, नेताओं की आवाज़, सबकी आवाज़, करप्शन की आवाज़, अच्छे कामों की आवाज़, अच्छे कामों की तारीफ सब पत्रकार करता है, मगर उसको कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए।